पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान में लगातार चल रहे हिंसा के संबंध में आपने सोशल मीडिया पर ढेर सारे वीडियोस देखे होंगे और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से पूर्णतः रूबरू हो चुके होंगे। पर आखिर कौन है ये तालिबानी और क्या है इस हिंसा की पूरी कहानी, जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में बेहद आसान शब्दों में। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला रहा था, तो इसी दौरान एक समुदाय का उदय हुआ जिसका नाम तालिबान पड़ा। पश्तून भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्रों का एक ऐसा समूह जो सरकार के नीतियों के विरुद्ध में होता है। सर्वप्रथम 1994 में तालिबान का नाम सामने आया, जब यह समुदाय अफगानिस्तान के गरीब और पिछड़े समुदायों में जनहित के लिए अपने कार्य कर रहा था। पर इस्लामिक कानून शरिया के कट्टर संस्करण को लागू करने के कारण धीरे धीरे समुदाय में तालिबान के खिलाफ खौफ बढ़ता गया। तालिबान के ज़्यादातर सदस्य मुजाहिदीन से थे और 1996 में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद तालिबान अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगा। कब्जे में लिए गए क्षेत्रों में तालिबान द्वारा इस्लामिक कानून शरिया के कठोर संस्करण को लागू किया जाने लगा। इन कानूनों के तहत महिलाओं को बुर्का पहनना और पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाते हुए एक विशेष वेशभूषा में रहने के लिए बाधित किया गया। महिलाओं को बिना पुरुषों के संरक्षण के बाहर जाना, नागरिकों के गाने सुनना या फिल्म देखना, ऐसे चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करता था उसे कठोर दंड दिए जाते थे और भरे समाज के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। तालिबान के इस कठोर नियमों के कारण ही धीरे धीरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोगों में डर बनता गया। इसी डर के दौरान धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों को अपने कब्जे में रख लिया और उन पर शासन करने लगा। पर 2001 में हुए 9/11 के हमलों के बाद तालिबान ने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में शरण दे दी। इसकी खोज करते हुए अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर कूच कर दी। इस आक्रमण का असर यह हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबान की जड़ें पूरी तरह से उखड़ गईं और 2004 में एक नए संविधान के साथ अफगानिस्तान में एक नई सरकार का गठन हुआ। इस सरकार को अमेरिका द्वारा विकास के संबंध में विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधाएं दी जाने लगी। पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में विदेशी सेना के मौजूद होने के बाद भी तालिबान अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पर धीरे धीरे अपनी पकड़ को बढ़ाने लगा और उसका लक्ष्य था अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करना। सन 2018 में तालिबान ने अमेरिका के साथ एक शांति वार्ता में भाग लिया और अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने की संधि के साथ साथ अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस जाने को कहा। इसी संबंध में विशेष निर्णय लेते हुए अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने की बात कही। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबानियों की हौसले और बुलंद हो गए। नतीजा यह हुआ कि पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुका है। तालिबानियों के इस आक्रमण के कारण सरकारी कर्मचारियों समेत अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं। तालिबानियों के आतंक से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। तालिबानियों से जान बचाने की इस जद्दोजहद में कई नागरिक अपनी जान गंवाए जा रहे हैं। जो नागरिक देश छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं उन्हें तालिबानियों की दास्ता का शिकार होना पड़ रहा है। महिलाओं को यौन दास्ता, तो वहीं पुरुषों से हथियारबंद आतंकी मनमाना काम करवा रहे हैं। देश की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबानियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ तालिबान के नाम से तब्दील कर दिया है, तो वहीं देश के झंडे व राष्ट्रीय चिन्ह को भी बदल दिया है। एक तरफ पाकिस्तान, चाइना और रशिया है जो तालिबानी सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका समेत ऐसे कई राष्ट्र हैं जो तालिबान अधिकृत अफगानिस्तानी सरकार को किसी भी प्रकार की मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। देखने वाली बात अब यह है कि अफगानिस्तान में अब कब शांति और अमन का माहौल बनता है और तालिबान अधिकृत अफगानिस्तान सरकार का भारत समेत अन्य राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है।